देश में जब से अग्निवीर योजना लागू की गई है तभी से हरियाणा में इसका जोरदार विरोध देखने को मिल रहा है। हालांकि दूसरे राज्यों में इस स्कीम को लेकर समय समय पर विरोध होता रहा है, लेकिन हरियाणा में इसका प्रभाव ज्यादा था। इसके पीछे की एक वजह बताई जा रही थी कि इस राज्य से बड़ी संख्या में लोग सेना में जाते हैं। ऐसे में विरोध होना लाजमी था। लिहाजा कहा जा रहा था कि हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान सत्ताधारी बीजेपी को अग्निवीर योजना की वजह से काफी नुकसान हुआ था और 2019 में 10 सीटें जीतकर आई बीजेपी इस चुनाव में महज 5 पर ही सिमट गई। और इसी डैमेज को कंट्रोल करने के लिए अब हरियाणा सरकार की ओर से अग्निवीर योजना को लेकर बड़ा फैसला किया गया है। क्या फैसला है, आइए इस रिपोर्ट में बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं देवेश यादव और आप देख रहे हैं TV9। हरियाणा में इस साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होने हैं, लिहाजा राज्य में सभी पार्टियों ने अपनी जीत के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। ऐसे में अग्निवीर को लेकर हरियाणा सरकार की ओर से बड़ा फैसला किया गया है। सरकार ने अग्निवीरों के लिए आरक्षण का ऐलान किया है। सीएम सैनी ने ऐलान करते हुए राज्य की सरकारी नौकरियों में अग्निवीरों को 10% आरक्षण की घोषणा की है। कहा जा रहा था कि लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने अग्निवीर स्कीम का मुद्दा जोर शोर से उठाया था, जिसके बाद लोकसभा चुनाव में ये स्कीम बीजेपी की हार का कारण रही थी। यही वजह है कि सीएम सैनी ने अग्निवीरों के लिए कांस्टेबल, माइनिंग गार्ड, फॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डन, एसपीओ को हरियाणा सरकार में मिलने वाली नौकरियों में 10% हॉरिजॉन्टल आरक्षण मिलने की बात कही है। वहीं ग्रुप बी और ग्रुप सी में 3 साल की आयु सीमा की छूट दी है। इसके साथ ही पहले बैच को 5 साल की छूट दी जाएगी। इसके अलावा ग्रुप सी में सीधी भर्ती के लिए सिविल पदों पर 5% हॉरिजॉन्टल आरक्षण और ग्रुप बी में 1% हॉरिजॉन्टल आरक्षण प्रदान किया जाएगा। वहीं अग्निवीर अगर किसी तरह का बिजनेस करते हैं तो उन्हें बिना ब्याज का 5 लाख तक का लोन दिया जाएगा। वहीं कोई औद्योगिक इकाई अग्निवीरों को अपने यहाँ जॉब देती है और प्रतिमाह 30,000 से ज़्यादा की सैलरी मुहैया कराती है तो उसे सरकार की ओर से प्रतिवर्ष 60,000 रुपये की सब्सिडी भी दी जाएगी। इसके अलावा अग्निवीरों को प्राथमिकता पर आर्म लाइसेंस की घोषणा भी सीएम सैनी की ओर से की गई है। हमारी सरकार ने हरियाणा में अग्निवीरों को प्रदेश सरकार द्वारा भर्ती किए जाने वाले कांस्टेबल, माइनिंग गार्ड, फॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डन और एसपीओ के पदों पर सीधी भर्ती में 10% हॉरिजॉन्टल आरक्षण प्रदान करेगी। ये प्रावधान हमने किया है। दूसरा, हमने इन अग्निवीरों को ग्रुप बी और सी में सरकारी पदों के लिए निर्धारित अधिकतम आयु 3 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी, परंतु अग्निवीरों के पहले बैच के मामले में आयु में यह छूट 5 वर्ष की होगी। सरकार ग्रुप सी में सिविल पदों पर सीधी भर्ती में अग्निवीरों के लिए 5% हॉरिजॉन्टल आरक्षण और ग्रुप बी में 1% हॉरिजॉन्टल आरक्षण प्रदान करेंगे। अगर अग्निवीर को किसी भी औद्योगिक इकाई द्वारा प्रति माह 30,000 रुपये से अधिक वेतन दिया जाता है तो हमारी सरकार उस औद्योगिक इकाई को 60,000 रुपये वार्षिक की सब्सिडी देगी। इस सब के बाद कहा जा रहा है कि हरियाणा सरकार की ओर से अग्निवीरों के लिए खजाना खोल दिया गया है, लेकिन ये हॉरिजॉन्टल की कंडीशन क्या है तो आइए आपको समझाते हैं। दरअसल देश में 2 तरह के आरक्षण होते हैं, एक वर्टिकल आरक्षण यानी ऊर्ध्वाधर आरक्षण और दूसरा हॉरिजॉन्टल आरक्षण यानी क्षैतिज आरक्षण। हॉरिजॉन्टल आरक्षण यानी क्षैतिज आरक्षण से मतलब है हर जाति में से कुछ फीसदी कटौती करते हुए अन्य कैटेगरी जैसे दिव्यांगजन, महिला आदि को आरक्षण देना। उदाहरण के लिए अगर कोई दिव्यांग व्यक्ति दलित है तो अनुसूचित जाति से ही कटौती कर दलित दिव्यांगजन को आरक्षण दिया जाएगा। वहीं वर्टिकल यानी ऊर्ध्वाधर आरक्षण की यह श्रेणी सामाजिक रूप से पिछड़ी जातियों के लिए है। इसी आरक्षण श्रेणी के अंतर्गत पिछड़ा, अति पिछड़ा, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को आरक्षण दिया जाता है।
लेकिन कई मामलों में अभ्यर्थी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों ही आरक्षण की श्रेणी में आ सकते हैं। मतलब कोई दिव्यांग भी हो सकता है और पिछड़ा भी हो सकता है। लिहाजा यहीं से दुविधा शुरू होती है कि कोई व्यक्ति यदि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों आरक्षण की श्रेणियों में आता है तो उसकी किस श्रेणी को अधिक महत्ता दी जाएगी। तो जनवरी 2020 में सौरभ यादव बनाम उत्तर प्रदेश सरकार मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इस दुविधा को समाप्त करते हुए निर्देश दिया कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल आरक्षण में आने वाले अभ्यर्थियों को दोनों ही श्रेणियों का लाभ दिया जाना चाहिए। न्यायालय के अनुसार हॉरिजॉन्टल आरक्षण प्रत्येक वर्टिकल श्रेणी में दिया जाना चाहिए। अंत में आपको बता दें कि 14 जून 2022 में केंद्र सरकार अग्निपथ स्कीम लेकर आई थी। ये युवाओं को डिफेंस से जोड़ने की शॉर्ट टर्म स्कीम है। सेना, वायुसेना और जल सेना तीनों के लिए आई योजना के तहत भर्ती सैनिकों को नाम दिया गया अग्निवीर। इसमें सैनिकों की 4 साल के लिए भर्ती होती है, साथ ही अगले 4 सालों के लिए उन्हें एक्सटेंशन भी मिल सकता है। सर्विस पूरी होने पर 25% अग्निवीरों को नियमित सेना में ले लिया जाएगा, जबकि बाकी 75% को एक बड़ी राशि के साथ स्किल सर्टिफिकेट दिया जाएगा ताकि वे क्षमता के अनुसार नया काम खोज सकें। हालांकि अग्निवीरों को लेकर केंद्र सरकार ने 2022 में ही ऐलान कर दिया था। उस दौरान जब अग्निवीर योजना का विरोध बढ़ा था तो गृह मंत्रालय ने ऐलान किया था कि अर्धसैनिक बलों की नियुक्ति में अग्निवीरों को प्राथमिकता मिलेगी। इन्हें 10% आरक्षण दिया जाएगा। रक्षा मंत्रालय ने भी अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने का वादा किया था। इनके अलावा उत्तर प्रदेश, गोवा और हरियाणा सरकार ने राज्य पुलिस और उनसे जुड़ी सेवाओं में अग्निवीरों को प्राथमिकता देने की बात कही थी। लिहाजा अब हरियाणा सरकार ने भी अलग तरह नौकरियों में आरक्षण का ऐलान कर दिया है। लिहाजा कहा जा रहा है कि ये सब चुनाव के मद्देनजर किया गया है। आपकी इस रिपोर्ट पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। शुक्रिया।